everyone, welcome to review.pk. I'm Rimsha here. आज मैं रिव्यू दूंगी बेशरम की 20th एपिसोड पे. सो ये 20 एपिसोड्स डाउन, बट आज भी सब कुछ बहुत ही रिफ्रेशिंग और बहुत ही प्योर है. ऐसा लगता है जैसे ड्रामा भी शुरू हुआ है, इतने एपिसोड्स गुजरे ही नहीं, क्योंकि हमें अभी भी इतना मजा आता है हर एक मोमेंट का. इस ड्रामा के जो राइटर है सरवत नाजिर, वो बहुत ही अच्छी तरह हर एपिसोड को लिख रहे हैं. हर एपिसोड बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल और बहुत ही अच्छा निकलता है. प्रोडक्शन टीम बहुत ही अच्छा काम कर रही है. दे आर क्राफ्टिंग एवरी सीन द मोस्ट ब्यूटीफुल पॉसिबल वे, और सब कुछ बहुत ही खूबसूरती से हमारे सामने आ रहा है. और आज का एपिसोड ऐसे शुरू होता है कि जब हमें देखने को मिलता है कि हैदर कितनी इज्जत होल्ड करता है मिशेल के लिए, क्योंकि वो स्टॉक शो में बहुत गुस्से में आ जाता है मिशेल पे एलिगेशन सुन के. और मिशेल ऑन द अदर हैंड काफ़ी परेशान थी कि शायद लोग हैदर को उसके एक्स प्रोफेशन की वजह से टारगेट करेंगे, बट हैदर ऑन द अदर हैंड वो भी परेशान है कि कहीं मिशेल उससे दूर ना हो जाए इस प्रॉब्लम की वजह से. सो इट्स सो गुड टू सी कि दोनों एक दूसरे के रिलेशनशिप पे कितना प्यार करते हैं, दोनों एक दूसरे के रिलेशनशिप को कितना अप्रिशिएट करते हैं, उनमें कितना प्यार है एक दूसरे के लिए और कितनी इज्जत रखते हैं वो एक दूसरे के लिए. हमें यूजुअली अपनी टेलीविजन ड्रामास में ऐसे हस्बैंड देखने को नहीं मिलते जो अपनी वाइफ को खोने से डरते हैं, बट हियर हैदर एक्चुअली स्केयर्ड टू लूज मिशेल. सो बहुत अच्छा लगता है हमें वो बॉन्डिंग देख के. और हमें लग रहा था कि शायद सारा ने जो हतीजा लोगों को डिनर पे बुलाया वो शायद कुछ ड्रामा या कुछ उसको जलील करने की कोशिश करेंगी, बट प्रोड्यूसर्स ने हमें फिर से एक थोड़ा सा शॉक दिया, लाइक अ प्लेजेंट सरप्राइज, बिकॉज हम लोग प्रिडिक्ट कुछ कर रहे थे एंड इट टर्न्ड आउट टू बी अनप्रिडिक्टेड, क्योंकि सब कुछ बहुत स्मूथ वे में गया. बट सारा का रेसिज्म हम अभी भी देख रहे हैं, क्योंकि द वे शी डस्टिस ऑफ हतीजाज हैंड फ्रॉम हर आर्म. सो हमें पता चलता है कि अभी भी वो कितना रेसिज्म होल्ड करती हैं अपने अंदर. और हैदर और मिशेल के सीन्स बहुत ही ब्यूटीफुल हैं. द केमिस्ट्री इज लाइक अ हाउस ऑन फायर. उनके साथ में सीन्स इतने अच्छे लगते हैं देखने को, जब मिशेल एक्सेप्ट करती हैं अपनी मोहब्बत हैदर के लिए, और जब हैदर मिशेल को वो रिंग देता है, शी इज सो ग्लैड टू हैव दैट रिंग. सो उनके मोमेंट्स हमेशा की तरह आज भी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छे थे देखने के लिए. असफंद हम लोग जानते थे कि हैदर को लेके बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, बट आज हमें दिख रहा था कि असफंद थोड़े से मिसयूज़ करने की कोशिश करें, थोड़ा नहीं एक्चुअली काफ़ी मिसयूज़ करने की कोशिश करें हैदर को, क्योंकि वो हम एक जगह पे तो कॉन्फिडेंट है, पर वो हैदर को मिशेल के थ्रू बहुत ही मिसयूज़ करने की कोशिश करें, लाइक मिशेल को बीच में ला के. आई होप कि हैदर ऐसा नहीं करे, क्योंकि अगर हैदर मिशेल को अपने प्रोफेशनल लाइफ में बीच में ले आया तो आई एम श्योर कि उनका रिलेशनशिप पंक्चर हो जाएगा. सो आई होप कि हैदर ये गलती बिल्कुल नहीं करे. हमें इस एपिसोड में एक नई एंट्री देखने को मिलती है जो कि सिकंदर और शकीरा की फैमिली में आती है. वो है कदीर की गर्लफ्रेंड. मुझे लग रहा था कि शायद कदीर ने एमी में मिशेल को बोल दिया कि मेरी गर्लफ्रेंड है अपने पेरेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, बट इट टर्न्ड आउट कि उसकी सच में गर्लफ्रेंड है, उसकी बॉस की बेटी, विच इज एक्चुअली अ बॉस टू हिम. उसको रूल करें एक बॉस की तरह. कौन है ये लड़की? मुझे भी तो बताया मेरे बॉस की बेटी है. मैं और कदीर तो अलग रहेंगे. सो वो अपनी फैमिली को एडजस्ट करने को बोलता है उस लड़की के लिए. भाई तुमने तब ऐसा क्यों नहीं किया जब हमना को तुम्हारी जरूरत थी, अब तुम अपने करियर के लिए कुछ भी कर रहे हो. सो दैट्स क्वाइट हार्ट ब्रेकिंग. और अब ऐसा लग रहा है जैसे सिकंदर और शकीरा का फाइनली देयर कर्मा इज एक्चुअली हिटिंग देम ऑफ. उनको अपनी गलती का एहसास होगा कि उन्होंने क्या गलत किया, हमना को ठुकरा के और मिशेल को गलत बोल के एंड सब कुछ ऐसे खराब करके. एंड हमना की एक्चुअली उसकी लक में बहुत कुछ अच्छा आ रहा है, बिकॉज मनान इज बीइंग अ जेंटलमैन. वो जाके हमना को प्रपोज करते हैं. हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मनान इतना अच्छा निकलेगा और ऐसे जाके हमना को प्रपोज करेगा, बट ही हैड दिस लव एट फर्स्ट साइट. वो इंप्रेशन जो हमना ने उस पर छोड़ दिया, वो हमना उसको बहुत पसंद है, उसने हमना को प्रपोज कर दिया. मैं पता आज नहीं तो कल मनान हमना को इस रिलेशनशिप के लिए मना ही लेगा. और वहाब ऑन द अदर हैंड लाइक ऑलवेज हमें फन एलिमेंट तो देते ही हैं, बट इस बार फन एलिमेंट के साथ उन्होंने थोड़ी सी आग भी लगा दी, क्योंकि अनइंटेंशनली उन्होंने सारा को ऐसे बोला कि हमना और मनान का कुछ चलने वाला है. आई एम श्योर कि उसको कैसे पता है, क्योंकि लगता है शायद वो अपनी सराउंडिंग्स में बहुत ज़्यादा नजर रखते हैं, इसलिए उनको हर छोटी छोटी बात का पता है कि भाई बाहर क्या हो रहा है. सो दैट्स क्वाइट शॉकिंग, बट थोड़ा मज़ा आता है वो उनके पार्ट में, क्योंकि जैसे वो सूफी को इस फन एलिमेंट में कहते हैं कि तुम्हारा सारा खानदान पागल है, तुम लोग मेंटल हो, तुम लोग साइको. सो लाइक ऑलवेज वो हमें मज़ा तो दे गए और कुछ फनी सीन्स भी दे गए. और एट द एंड जब शकीरा और सिकंदर रियलाइज़ कर रहे हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए जो उन्होंने किया, और मिशेल को जैसे उन्होंने गलत माना. सो देयर वाज दिस लाइन जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जब वो कहते हैं कि जिस मॉडल को हम लोग बेशरम बोलते थे वही मॉडल सबसे हयादार बनी हुई थी. सो ये लाइन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. सबा की शादी ऑलरेडी हो चुकी है और उनको सब कुछ रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने कितनी गलतियाँ की हैं, और उनको रियलाइज़ हो रहा है कि मिशेल कितनी अच्छी लड़की थी और उन्होंने सब कुछ कितना मिसअंडरस्टूड किया और कितना खराब किया. सो लेट्स होप कि आई एक्चुअली पिटी देम ऑल्सो, क्योंकि उनके लिए बहुत कुछ इन द बॉक्स है.
वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि कदीर उनके साथ क्या करने वाला है, क्योंकि हमें पता है कि कदीर की जो सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड है वो काफ़ी डिफरेंट है, उनके साथ रहना बिल्कुल नहीं चाहेगी। बट स्टिल बेशर्म इज़ एक्चुअली गिविंग आउट दिस पॉजिटिव वाइब्स टू एवरीवन, क्योंकि एक तरफ अगर इनकी फैमिली सैड है तो हतीजा की फैमिली बहुत अच्छा है। इट्स लाइक अगर तुम लोग किसी के साथ अच्छा करोगे तो तुम लोगों के साथ भी अच्छा ही होगा, इसलिए हतीजा की फैमिली बहुत ही ज़्यादा खुश है। सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से मैचअप हो रहा है, सब कुछ अपनी जगह वापस आ रहा है। आई होप कि सारा भी जल्दी से ठीक हो जाए। सो दिस यू नो ड्रामा इज गिविंग आउट सच पॉजिटिव थिंग्स, सच पॉजिटिव मैसेजेस टू एवरीवन। हमें रिलेशनशिप्स गोल मिल रहा है, लाइक हस्बैंड एंड वाइफ के, सास बहू के। जैसे मिशेल जाने से पहले अपनी सास से पूछना चाहती है, हतीजा से परमिशन लेना चाहती है। सो इट्स लाइक एक लड़की को कितना चेंज कर दिया इस पीसफुल फैमिली ने। इट्स सो गुड टू सी हाउ रिलेशनशिप्स ग्रो इन दिस ड्रामा फ्रॉम फर्स्ट एपिसोड टू दिस 20th एपिसोड नाउ। एंड आई रियली थैंक द मेकर्स कि उन्होंने ऐसा अच्छा और ऐसा इस सीजन का सबसे अच्छा ड्रामा हमारे सामने लेके आया। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, खुदा हाफिज। प्लीज शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो।